अपना कल क्या चल रहा था कि वही एक सत्ता ही घूम रही है। मेरू का चल रहा था ना, वो माला घूम रही है, हम चारों तरफ उसके घूम रही हैं, पर मेरू पे हम रुकते नहीं। मेरू क्या है? वो सत्ता। वहाँ पर अगर हम रुक जाएं तो अपनी स्थिति बन जाए, फिर दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये जो सारा पुरुषार्थ हमारा चल रहा है उसी के लिए ही चल रहा है। फिर ये भी कह रहे थे कि कोई तपस्वी बन के, कोई शोकातुर बन के, कोई ज्ञानी बन के, कोई जिज्ञासु बन के, ये सारा घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते कभी तो ठिकाना मिलेगा, कभी तो मंजिल मिलेगी। कहते हैं वही एक सत्ता ही वही चारों तरफ से प्रत्यक्ष होकर दृष्टि गोचर हो रही है तो वही, पर हम सारे अपने अपने भावों से घूम रहे हैं। वही चेतन सत्ता ज्ञान से सर्व बंधनों को तोड़, द्वैत कल्पना को छोड़ और नाम रूप के पटल को फाड़ कर अपने आप में लीन है। उस सत्ता के अंदर कोई दूसरा है नहीं, दूसरे की समाई नहीं है। कहते हैं नाम रूप भी नहीं है उसमें, कोई बंधन भी नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं है। तो फिर वो कैसी है? उसके लिए हम कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। फिर अगर कुछ भी हम शब्द लेते हैं तो दूसरे की अपेक्षा से ले रही हैं। अगर एक भी कहते हैं, द्वैत भी कहते हैं, तो द्वैत की अपेक्षा से कह रही हैं, तो वहाँ पे तो बोलती बंद हो जाती है। कहते हैं वही अपने आप में लीन है, आप ही लीला रचने वाली और आप ही देखने वाली है। कोई दूसरा हो तो देखे, कोई दूसरा हो तो लीला भी रचे। अब जैसे उसको इच्छा हुई एक से बहुत होने की, तो उसी ने ही अपना पसारा कर दिया एक से बहुश्याम होने के लिए, अपने में से निकाला। खेलने के लिए उसको चाहिए था, खेल कैसे खेले? दूसरा होगा तो खेल खेला जाएगा। अकेला बंदा खेल कैसे खेले? तो उसने अपने में से ही वो सारा खेल निकाल दिया। अब अकेली थी तो मिट्टी में से बर्तन बना दिए, हाथी घोड़े बना दिए, अलग अलग खिलौने बना दिए। अब ये सारे खिलौने क्या हैं? मिट्टी हैं तो मिट्टी ना। अब सबको तोड़ रखें, क्या बन जाएंगे? मिट्टी बन जाएंगे। मिट्टी में से ही हमने अनेक बना दिए, तो इसका मतलब वो अनेक हो गई मिट्टी? नहीं। ऐसे उस सत्ता को जब एक से बहुत होने की इच्छा हुई, खेलने की इच्छा हुई, तो उसने अपने आप में से निकाले। अब अपने आप में से निकाल कर उसने लीला कर दी। ये अपने आप में से ये निकले बैठे हैं सारे। ये हम समझ रहे हैं ना, वो ब्याह है, वो ब्याह है, वो ब्याह है, पर ऐसा नहीं है। उसकी दृष्टि में तो वो सारा उसने अपने में से निकाल रखे हैं ये सारे। हम निकल तो आए बाहर, पर हम ना पहचान सके अपने आप को। हमने अपने आप को अलग अलग नाम रूप आकार उपाधि वाला बना दिया। अब ये नाम रूप आकार उपाधि जब तक हमारी लय नहीं होती, जब तक हम ये लय नहीं करते, तभी तो जीव का लय चिंतन कहा गया, उसका लय कहा गया। वो लय कर देता है, उसको कोई नफा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उसको कुछ नहीं है, उसको उसके अंदर कोई भाव भी नहीं उठता। जब वो लय करता है तो इधर कुछ लय होता है तो इधर भाव उठते हैं। अब तभी कहा कि जब तक ये लय चिंतन ना करे जीव, तब तक ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं वही लीला रचने वाला भी आप है और देखने वाला भी आप है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, रूप, प्रेमी, प्रीतम और प्रेम वो आप ही तो है। उसी में से तो सारा कुछ निकला हुआ है। व्यापकता से रहित और परिच्छन्नता से उल्लंघित वो स्वयं में व्यापकता से रहित है और परिच्छिन्नता उसमें है ही नहीं। परिचिंता कहाँ होगी? जहाँ थोड़ा सा होगा, है ना। जैसे कुआं हमने कह दिया और सागर, दोनों में अंतर है ना। कुआं एक जगह पे है, सागर व्यापक है।
अब वो कहते हैं वो भी व्यापक है, वो भी वैसा ही है, ना यह है ना वह है, फिर स्वयं ही परिच्छिन्न और व्यापक है। जितना भी हम उपाधियां देते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसी को ही हम तरोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं कह रहे। वही की वही सत्ता ही है। फिर वही सत्ता जीव व ब्रह्म की कल्पना से परे है, ना उसमें जीव है ना ब्रह्म है। ये तो हम ब्रह्म क्यों कहते हैं? अगर हम वो मिर्ची वाला खा रहे हैं, खा तो भावों से रहे हैं ना, तभी गुरुदेव कहते हैं भाव से तो मिर्ची वाली खिचड़ी खा रही है, तो भाव से देसी घी के लड्डू खा ले, है तो भाव। तो यही अगर जीव वाला भाव बना रहे हैं तो उसे गुरुदेव कहते हैं तू ब्रह्म वाला भाव बना ले। तू मरने जन्मने वाला भाव बना के बैठी हुई है, अपने आप को वैसा मान रही है, तो तू अपने आप को कैसा मान कि मैं अनंत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा न जन्म है, मैं जन्म मरण से परे हूँ, दोनों से मैं परे हूँ। वैसे भी मानना वैसे भी मानना। अगर हम ऐसे मान लेते हैं तो क्या घाटा है? ऐसे मानने से हमारे कर्म खुलते जाएंगे, जो हमारे बंधन हुए पड़े हैं बंधनों से हम खुलते जाएंगे। कहते हैं वो शुद्ध है, शरीर के रोगों और चित्त के शोकों से दूर है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर शरीर पे बैठते हैं ना, परिचिंता में बैठते हैं, तभी रोग लगते हैं। तभी देखो जो ज्ञानी है ना, अगर उसको शरीर का कोई रोग भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, उसको लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती? बैठा ही नहीं है शरीर पे, दूसरे उसको दूसरा लग रहा है, एक दूजे को है, दूसरे को है ये। और अगर कोई संसारी है और शरीर की उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है शरीर के अंदर, रो रो के उसका बुरा है, बिस्तर से वो उठ ही नहीं पाता। कितना डिफरेंस है दोनों में। हमने तो अभी ये प्रत्यक्ष देखा, माता जी को देखा, शरीर से कैसे थे वो, फिर पर लगता था शिकन उनके मुंह पे कुछ हो, ऐसा शिकन हो, हमें दिखे कुछ ऐसा करके। यही तो डिफरेंस होता है संसारी में और ब्रह्मज्ञानी के अंदर। हाँ, गुरुदेव को देखो कहाँ हैं गुरुदेव, किस अवस्था में रह रहे हैं। ये अवस्था हमें लग रही है, पर उनके लिए कोई शिकन नहीं है फेस पे, वैसे का वैसे तेज है, वैसे का वैसा है, उनके ऊपर कुछ लगता ही नहीं है, वैसे ही दम मार देते हैं पुलिस वालों को भी। बताओ, जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं ना, वो डरता नहीं है किसी से, वो शेर होता है, जंगल का शेर होते हैं वो। तो उनको ये नहीं होता मैं इधर कुछ कह दूंगा तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यही ब्रह्म ज्ञानी संत की निशानी है। कहते हैं वो चित्त के शोकों से भी दूर हैं, अचिंतता और स्थिति के हिडोलों में वो विराजमान कभी भी नहीं होते। उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको ये भी नहीं होता कि कुछ कहने से कुछ मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। ना भक्ति की इच्छा, ना तप की कामना, ना रात और दिवस का विवेचन। ये तो ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उनके लिए तो सारा ही ब्रह्म मुहूर्त है। भक्ति करते हैं ना, उनके लिए तो हमेशा ही भक्ति है। जहाँ जो क्रिया कर रहे हैं वो भक्ति ही है उनके लिए। अपने लिए तो स्पेशल अलग से भक्ति होती है, उनके लिए अलग से कोई भक्ति नहीं होती। क्योंकि कोई दूसरा हो तो देखें, जब कोई दूसरा ही नहीं है, हर कण में वही है, हर जगह वही है, तो फिर वो कहाँ से देखें अलग से उसको। फिर जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो उनकी भक्ति हो रही है वहीं से। ना उपासना का भरम है, ना ग्रहण और त्याग की कोई वासना है, ये ग्रहण करूं ये त्याग करूं, ऐसा भी नहीं होता ब्रह्मज्ञानी संत को। ना हर्ष शोक का आवेश, मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे स्वयं स्वरूप है वो, क्योंकि उनका आपा ही आपा है। स्वयं शरीर पे तो बैठे ही नहीं है, नाम रूपाकार वाले तो वो हैं ही नहीं। ये तो हमें दिखते हैं ना नाम रूपाकार वाले, उनसे जाके पूछें तो उनकी चित्त की अवस्था क्या है,
मौज ही मौज है, जहाँ मर्जी बिठा दे वो, हम वहाँ बैठे हैं। वो कहानी है, देखें तो वो कहानी है। कौन सी कोई जगह खाली है उसके बिना कि वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा। हर जगह वही है, जब अंदर भी वही है तो बाहर भी वही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ वही है। जिस मर्जी अवस्था में बिठा दो उनको, हर जगह वो प्रसन्न ही प्रसन्न मिलते हैं हमें ब्रह्मज्ञानी संत। एक ही सत्ता के दो गुणों के कारण ही इतना भेद है। अब ये दो गुण आ गए ना, एक द्वैत का एक अद्वैत का। ये दो गुणों के कारण ये सारी सृष्टि चल रही है तो वो एक सत्ता। अब जो ये गुणों में खेल रही हैं, तो ये गुण क्या उस सत्ता से बाहर निकल गए? तमोगुण क्या उस सत्ता से बाहर निकल गया? नहीं ना, वो भी तो उसी सत्ता के अंदर ही है। अब कहते हैं ये सारी ही सत्ता के दो गुणों के कारण इतना भेद है। वास्तव में न ज्ञान है न अज्ञान है। अज्ञान भी तो उसी के अंदर है। हम ज्ञान को तो कह देते हैं उसके अंदर है, तो अज्ञान काल में जो कहना ही क्या। अज्ञान काल में भी तो वही साथ में था। एक ही सत्ता निज स्थित है, बस एक वही है वही है वही है। भिन्न भिन्न शब्दों के होते ही एक ही अर्थ सिद्ध होता है। जितना मर्जी हम बखान कर लें, जितना मर्जी हम बोल लें, हम किसको सिद्ध कर रहे हैं? किसकी सिद्धता हो रही है? चाहे लड़ भी रहे हैं ना हम आपस में, तो भी हम किसको सिद्ध कर रहे हैं? उसी को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई भी उसके बल से हो रही है, झगड़ा भी उसके बल से हो रहा है। अगर वो ही ना हो तो लड़ेंगे कैसे, झगड़ेंगे कैसे? है ना। देखो सिद्धि उसी की हो रही है, हर टाइम उसी की सिद्धि हो रही है। नाना प्रकार के आकारों में एक ही सत्ता अनुभव होती है। अब जितने मर्जी 84 लाख योनियों के अंदर, 4 खानियों के अंदर कौन सी सत्ता को अनुभव करते हैं हम? वो उसी सत्ता को अनुभव करते हैं, क्योंकि पल पल में वो दिखता है, उसकी हमें अब वही नज़र आता है, वो सामने आता है हमारे। क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चिड़ियों के ऊपर देखो रंग उसने कैसे किए, ठंड के अंदर उनकी देखो जो स्किन है कैसे उसने बना दी। कहीं आओ जाओ कभी देखते हैं सड़क पे कोई जीव ट्रक के नीचे या किसी के नीचे आया हुआ मिलता है, वहाँ पड़ा हुआ है, बीच में से सारा मटेरियल उसका निकल गया, उसकी सारी निकल गई आंतरियाँ, ऊपर से जो उसकी चमड़ी है वो देखो कैसे दिख रही होती है, कैसी उसकी लग रही होती है, ऊपर से उसकी स्किन वो वाली, उसने कितनी अच्छी कारीगरी की है। वो अलग से ऐसे कपड़ा सा लग रहा होता है। अब हर एक का मतलब उसने कितना ध्यान रखा होगा। भी एक अपने आप को कहना कर सकते नहीं ना, दी मेरे को ही करते भेजना है इनको, कैसा उसने ध्यान रखा। अब कैसी कारीगरी की, उसमें नहाते हैं, वो पानी भर के रखते हैं लालियाँ या कोई और पंछी आके नहा के ऊपर बैठते हैं, झंडका मार के उड़ते बनते हैं। कैसे उनको ना किसी तौलिए की ज़रूरत है ना कुछ सुखाने की ज़रूरत है, कैसे उसका अनुभूति होती है, उसकी अनुभूति भी कैसे वो हर जगह वही दृष्टिगोचर हो रहा है। अब जहाँ देखो उसके ही दर्शन हो रही हैं। विचित्र संकल्पों और भांति भांति के परिणामों से एकता प्रकट होती है। अब जितने भी ये विचित्र संकल्प हो रहे हैं हमारे और भांति भांति के परिणाम हमारे सामने आते हैं, ये सारा किसको सिद्ध करते हैं? उसी को सिद्ध कर रही हैं। इसलिए एक सत्ता स्वयं स्थित है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अब पहले भी हमारा यही चल रहा था कि मनुष्य जन्म मिलना समझो उसकी प्राप्ति के लिए मिला है, भी उसको पाने के लिए भगवान जी ने मनुष्य शरीर दिया है, क्योंकि इस शरीर में ही हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं, कोई दूसरे शरीर में नहीं कर सकते हम उसकी सिद्धि।
न अज्ञानी और न ज्ञानी, न अक्षर न अर्थ, न मन न बुद्धि न वाणी न मनोत, केवल निर्गुण चिन्ह मात्र वो सत्ता है। बताओ कैसे हम उसको प्राप्त करें? मन बुद्धि का विषय है क्या वो? मन बुद्धि से प्राप्त होगा, वाणी से प्राप्त होगा? सारा दिन उसके लिए हम टेंशन करते रहें, वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, वो प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कहते हैं मैं कौन सी जगह पे नहीं हूँ, हर जगह पे मैं हूँ। क्या मेरे को तू प्राप्त करना चाहती है? क्या लेना चाहती है? तेरे से भी अलग हूँ तभी तो तू मेरे को ले। तेरे अंदर भी मैं हाँ, तेरे बाहर भी मैं हाँ, तू ही मेरे अंदर घूमती बद्दी आई, लाग दी मेरे को मिलवने। क्या मिले? क्या मिले? कभी विचार से देखें तो वही है तो सारा कुछ हो रहा है तो वही, फिर मिले क्या? क्या क्या प्राप्त करें हम? किसके लिए इतना कुछ करें? खाली बुद्धि के बल निकल जाए। चकले के बल तो वो निकाल के दे देते हैं, गुरुदेव हमारे बुद्धि के बल निकाल रहे हैं। वही कह रहे हैं क्या तेको देवा भी तेको ओ मिले, वो तो मिलिया मिलाया है। हर पास से वही है, बोल वही रहा है, सुन वही रहा है, और क्या चाहिए? बस हमारी बुद्धि नहीं मान रही उसको, हमारी दृढ़ता नहीं हो रही उस पे। वही है वही है वही है, और कोई दूसरा है ही नहीं। अब यही दृढ़ता आ जाए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाता पुआया है, कोई उसको निकाल नहीं सकता, कोई निकाल के बाहर नहीं छोड़ सकता उसको। देखो उसने कैसी लीला रच रखी है। अगर किसी से अब घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो कहते लड्डू गोपाल जी को चाहते बाहर सट रेंदा। अब उसने कैसे अपना घर बना लिया, चाहे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा थी उन्हें, जरा कुछ मर्जी थी उन्हें, उनको कोई काटते बाहर सट ही नहीं सकता। कैसे उसने अपना स्थान बना दिया, कहीं वो अलग हो तभी तो उसको कोई निकाल के फेंके बाहर। अब उसकी अगर बखान करें, उसको देखें तो इतना आनंद आता है, उसकी लीला को देखते रहें, चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये सारा जल है, जल के अंदर ये मंधानियाँ चल रही हैं। हाथ क्या उससे, कुछ उससे, कुछ उससे ही कहना हाथ लापा मंधानियाँ क्यों मारते बैठो, है ना? विचार करें, हम ये मंधानियाँ क्यों मार रहे हैं? ये मंधानियाँ खाली इसलिए मार रही हैं कि जड़ा मेरा तेरा चलता है ना संसार विच, वो ना चले। जो राग द्वेष चलते हैं ना, वो ना चले, क्योंकि राग द्वेष मैंने बनाया है, उसने नहीं बनाया। मेरा तेरा मैंने स्वयं बनाया है, उसने नहीं बनाया। जो हम स्वयं बनाते हैं ना, वो अच्छा नहीं बनाते, वो हम सही नहीं बनाते, तो उसी से बंधन हो जाता है। तो गुरुदेव आखते हैं तो बनावना ही छोड़ दे, तो बनाना ही छोड़ दे। बनाना है तो खाली बस उसी को ही निहार, उसी का बखान कर, उसी को ही देख। जब हम किसी चीज़ के पीछे लग पड़ते हैं ना, तो वो हमें दिखता है, उसकी अनुभूति होती है हमें फिर। अब वही कहते हैं कि वही खाली वो सत्ता है, वो सत्ता निर्गुण है, निराकार है। किसको यथार्थ और किसको अयथार्थ कहें? फिर किसको बखान करें? क्या यथार्थ है तो क्या अयथार्थ है? उसमें भी तो अयथार्थ में भी तो वही निकलेगा, और कौन निकलेगा? सब यथार्थ ही यथार्थ है। सर्व अक्षर अर्थों सहित, सर्व कर्म फलों सहित, सर्व संकल्प, सर्व चितवना, सर्व संशय निश्चय और सर्व दृष्टि यथार्थ है। विधि पक्ष पे आ गए अब हम। सारा ही वो है, सारा ही वही है। कुछ दूसरा हो तो हम करें, दूसरे को पाने का कोई पुरुषार्थ करें। जप में भी वही है, तप में भी वही है, चारों धाम की यात्रा में भी वही है, अलग तो कुछ है ही नहीं।
एक पैर उठाओ तो वही, रखो तो वही, ना उठाओ सोए रहो तो भी वही। तो क्या करें फिर? करें कुछ ना, दृष्टि उस पे रहे बस, क्योंकि वो करने से मिलता ही नहीं है। करने से मिला कभी भी नहीं मिलता, क्रिया में तो है ही नहीं वो। एक अद्वैत वो शुद्ध वस्तु स्वयं स्थित है। यह ज्ञान सर्व दुखों से मुक्ति का दाता है। अब ये ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है? अपनी पकड़ को छोड़ना सिखा रहा है। जो हम पकड़ पकड़ के बैठे हैं ना, उसको छुड़वा रहा है। तू कुछ ना कर, कुछ करन दी तेको लोड़ भी कहनी, कुछ करन नाल तेको मिल से कहना, ना आज मिले, ना कल मिले, ना परसों मिले, करने से नहीं प्राप्त होगा। जब तू ये क्रिया छोड़ देगी, कर्तापन को छोड़ देगी, स्वयं प्रकट हो जाएगा, स्वयं तेरे सामने आ जाएगा। कहते हैं वही मुक्ति का दाता है। और जब वो मुक्ति प्राप्त होती है तो सुख का खजाना मिलता है हमें, वो आनंद प्राप्त होता है। फिर हम ये भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? उसी आनंद के लिए कि मन हमारा, चित्त हमारा हमेशा प्रसन्न रहे। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं ना, प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तभी गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि हम प्रसन्न नहीं रहते। देखा जाए खाली मनुष्य के अलावा और कोई हंस भी नहीं सकता। बताओ, कोई हंसता हो? कोई किसी जानवर को दिखा दो, मनुष्य के अलावा तो यही आएंगे ना सामने, वो हंसते हुए दिखे कभी हमें। और सबसे ज़्यादा रोता कौन है? मनुष्य ही रोता है। उसको हंसने की कला मिली हुई है, फिर भी नहीं हंसता। सबसे ज़्यादा रोता ही यही है। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अगर मुक्ति चाहिए, मुक्ति कब मिलेगी? ज्ञान से। ज्ञान क्या? विचार। विचार से फिर वो आनंद प्राप्त होगा। अरे डूब जाता कोई है कहना? लड़ाई झगड़ा दूसरे में होता है, अपने आप में कभी नहीं होता, एक में होता है। अपने आप से कभी राग या द्वेष हुआ? हमें कभी अपने आप से कभी भी ना हुआ, ना राग हुआ, ना द्वेष हुआ। दूसरे से हुआ ना, राग भी द्वेष भी दूसरे से हुआ। अब जब हमने देख लिया दूजा कोई है ही कहना, मैं स्वयं माँ, स्वयं ही स्वयं माँ, बोला तो आनंद ही आनंद है। वही परिपूर्णता है। जितना पुरुषार्थ इस सत्य विद्या की प्राप्ति में किया जाए, अब ये सारा पुरुषार्थ ही तो है, ये पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको पाने के लिए, सत्य विद्या को। ये सत्य विद्या को पाने का पुरुषार्थ क्या है? जो हमने मिथ्या को पकड़ रखा था वो छोड़ने का पुरुषार्थ चल रहा है। वो सत्य हमारे सामने निकल के अपने आप आ जाएगा। अगर हम झूठ को, मिथ्या को छोड़ने का पुरुषार्थ करें तो सत्य तो सामने प्रकट हो जाता है। उतना ही अधिक सुख और हमें आनंद मिलता है, फिर उतना अधिक मिलता है। अगर हम झूठ को त्याग दें, छल कपट को त्याग दें, वल छल को त्याग दें, हमें पता नहीं चलता। स्वयं हमारा ना ये स्वभाव बन चुका होता है कि मैं तो सरल ना, हमें पता ही नहीं चलता। जो हम कर रहे हैं ना व्यवहार दूसरों के साथ, हमें लग रहा है कि मैं सरलता के साथ कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? कि छल कपट अंदर इतने समा चुके हैं कि वो हमारा स्वभाव बन चुका है। और हम जब करते हैं तो हमें क्या लगता है कि मैं तो बहुत सहजता से कर रहा हूँ। ये तो सामने वाला कोई, उसको पता चलेगा सामने वाले को कि ये छल कपट से हो रहा है कि सरलता के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छल कपट बहुत अंदर समा चुका है। इतना अंदर समा चुका है कि बाहर व्यवहार करते हैं तो हमें सहजता से लगता है। ये तो कोई नज़र वाला ही पहचानेगा ना कि ये छल कपट है कि सहजता से हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा। तो तभी कहते हैं गुरुदेव, हम अपना निरीक्षण साथ के साथ करें, सरलता वाला व्यवहार करें, हम जो खुद को भी लगे। देखो जब हम करते हैं ना, जो छल कपट अंदर समाया होता है हमारे और बाहर हमें सहजता से लग रहा होता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो उसमें ना हमें अंदर बेचैनी जरूर होती है।
बेचैनी जरूर होती है हमें, और अगर बेचैनी हो रही है तो हम समझें, हम अलर्ट हो जाएं कि जो मेरे को सहजता से लग रहा था ये सहज वाला नहीं है, ये छल कपट वाला है। हमें निशानी तो पता हो ना, कैसे सुधार करेंगे हम अपना, निशानियाँ तो चाहिए ना हमें। तो ये निशानी है सबसे बड़ी, वो अंदर से बहुत विक्षिप्त हो जाएगा। अगर उसकी बात ना मानी गई तो अंदर से उसको बहुत बेचैनी सी हो जाएगी, तड़फन हो जाएगी। तो इसका मतलब वो सहजता वाला नहीं था। भले वो कह रहा है कि मैंने बहुत सरलता से किया, वो उसका स्वभाव बन गया छल कपट को सहजता से करने का, फिर बेचैनी ना आए। अगर नहीं मानी गई वो बात तो बेचैनी ना आए, पर बेचैनी आती है तो हम समझें कि वहाँ पे मेरा ये सहजता वाला नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है मेरे अंदर। ऐसे अपनी निशानियों को देखते जाएं। अब निशानियाँ देखेंगे तभी तो अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे हम। अब इसलिए कहते हैं कि अगर यही हमें सत्य विद्या को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, सुख और आनंद मिलता है। दूसरी विद्या जो सीखी और पढ़ी जाती है केवल इस परम गंभीर विद्या के निमित्त ही है। अब देखो हमने अक्षर ज्ञान लिया, अक्षर ज्ञान लेकर हम कहाँ कन्वर्ट हो गए, हमें बेनिफिट हुआ ना। कहाँ अक्षर ज्ञान ABC का उड़ा आड़ा अ का खागा जो भी हमने ये ज्ञान लिया, अब उस ज्ञान को हम कहाँ कन्वर्ट कर रही हैं, ये इस विद्या के अंदर कन्वर्ट कर रही हैं, क्योंकि है तो यही। इस विद्या के अलावा कोई दूसरी विद्या तो है नहीं जहाँ से हमें वो आनंद मिले, वो सुख प्राप्त हो हमें। अब कहते हैं जितना भी हम संसार की विद्या लेते हैं, दूसरी विद्या सीखते हैं, वो केवल परम गंभीर विद्या के निमित्त है। परम विद्या तो हमारी यही है, ये तत्व विद्या है, उसके निमित्त। अब वो वाली विद्या, संसार वाली विद्या हेल्पफुल हो रही है हमारे लिए यहाँ पर। अब जब इसकी प्राप्ति हो जाए तो सबका अंत हो जाता है, फिर किसी दूसरी विद्या की जरूरत नहीं पड़ती हमें। बापूजी तीसरी पढ़े हुए हैं, PhD वाले उनके आगे मत्था टेकते हैं, कैसे, और उनको गुरुदेव सुझाव भी देते हैं। नहीं तो कहाँ गुरुदेव तीसरी क्लास तक, कहाँ वो PhD वाले, फिर भी हमारे गुरुदेव के जो सलाह दी जाती है, हमारे गुरुदेव वो ऊपर होती है, वही पूछ के वैसे आगे चलते हैं तो वो अपनी PhD भी क्लियर कर जाते हैं। अपनी क्लास भी ये PhD की है, हम भी यहाँ PhD कर रहे हैं। PhD में क्या होता है, अपनी थीसिस लिखनी होती हैं PhD में। अब हम अपने विचार निकालते हैं, अपनी थीसिस लिखते हैं, अपनी अनुभूतियाँ निकालते हैं। PhD किसको कहते हैं, अपनी जो अनुभूतियाँ होती हैं ना उसके ऊपर बुक लिखनी, और वो बुक पब्लिश होती है, फिर उस राइटर का नाम आ जाता है जिसने PhD की, तो उसके आगे डॉक्टर की डिग्री लग गई। तो अब जो अपनी ये विचार की क्लास है, ये क्या है, हम भी तो अपनी थीसिस लिखती हैं ना, अपनी अनुभूतियाँ निकालते हैं ना, वो भी तो अपनी अनुभूतियों को ही लिखते हैं। पर देखो वो संसार की है PhD, ये हमारी PhD जन्म मरण के निवारण की है। वो उनकी PhD खाली इसी जन्म तक है, हमारी ये PhD देखो, अगर मानो कि इस जन्म में हमारा क्लियर नहीं हो रहा रास्ता, अगले जन्म भी हमारे साथ चलेगी। इसमें तो उनका फिर भी कंपटीशन है, उससे और भी उस पर आ जा सकता है, और दिमाग ज्यादा वाला आ सकता है। देखो अब तो एक ही सब कितना हमारा इसमें बेनिफिट चल रहा है, कितना इसमें जो हम ये PhD कर रहे हैं, कितने थीसिस, ये हमारी अनुभूतियाँ जो निकलती हैं, जो विचार निकलते हैं, ये वाली थीसिस हमारे आगे भी हमारे साथ ही रहेंगी। कितना बेनिफिट है। वो संसार वाली विद्या अगले जन्म में नहीं चलती, ये वाली विद्या हमारे साथ जाती है। अब इसी की तरफ चलो। जब यही मेरे को पता चला ना, मेरा तो डायरेक्शन चेंज हो गई थी 5th क्लास में ही, जब माता जी ने बताया था
कि जो ये वाली स्कूल वाली पढ़ाई है ना, ये साथ नहीं जाती, ये वाली पढ़ाई साथ जाती है। उस टाइम हैरानी भी बहुत हुई थी, बहुत हैरानी हुई थी उस टाइम। अब देख लो, अब बेनिफिट कितना लगा। अच्छा एनाल भी वैसे है, वो उतनी हमें साथ में मिलेगी। अब जब ये पता चला तो इस तरफ और रुझान हो गया, और झुकाव हो गया इस विद्या की तरफ। ये तो साथ जाने वाली है, दूसरी तो है ही नहीं। फिर उस विद्या से कट ऑफ इधर ज़्यादा आता था, माला कर लो, जाप कर लो, तो वो पता था कि ये तो खाली क्या नहीं वेंदे पे ये खाली नहीं जा रहे, ये साथ चल रही हैं। फिर देखो इतना हो गया कि और सभी हम 4 भाई बहन, तीनों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, इसके नंबर ही ना आए। तो फिर क्या कहना, ये बर्तनों में एक तवा भी तो होना चाहिए सभी के नंबर आ जाएं अच्छे अच्छे, तो फिर वैसे पता नहीं चलता ना। एक दे नाम था वही देखा नाम दिया ना बोला, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही उठ गया इस विद्या से। फिर अब देखो, क्योंकि ये हमें पता चलनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें पता ही ना चले तो हम कैसे हमारा इस तरफ झुकाव हो, कैसे हम बढ़ें आगे। फिर ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये पता चला तो फिर देखो, अब इस विद्या के अलावा कोई दूसरी विद्या अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि है तो यही, इसके अलावा और कुछ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब कहते हैं क्योंकि मनुष्य ने कुछ समय अवश्य इस शरीर में निर्वाह करना है। ये हमारा हमेशा रहने का ठिकाना नहीं है, ये घर हमारा, ये शरीर हमारा। कौन रहा इस शरीर में हमेशा के लिए? राम जी को भी जाना पड़ा, अपनी लीला करके जो उनको कर्म करना था, जो क्रिया करनी थी वो सारी की, उसके बाद जल समाधि ली। कृष्ण जी ने भी सारी लीला की, उसके बाद वो अहल्या जो था उनके पैर में उसने तीर मारा तो उन्होंने अपनी ऐसी लीला समाप्त की। कौन रहा? कोई रहा इस शरीर में? कोई भी नहीं। ये खाली हमारे कर्म करने का निर्वाह एक स्थान हमें मिला हुआ है। हम कैसे करें कर्म? मान लो बीच में रह गई है हमारा, जैसे गीता के 6वें अध्याय में है, उसके आगे क्या गति हो, जिसका बीच में रह गया तो उसको शरीर तो मिलना चाहिए ना। शरीर मिलेगा तभी तो आगे कोई अपना कर पाएगा पूर्ण वो। अब ये शरीर फिर क्या हुआ? इसका मतलब साधन हुआ। जो हमने अधूरा काम हमारा रह गया था उसको पूरा करने का ये साधन है। पर इस साधन को हम साधन समझते हैं? नहीं समझते। हम इस साधन को तो मैं चिपकाई बैठूं, मैं हुने में कोई में आँख की में दिता। अरे भाई यही को कुछ के नहीं पता चलता, एक जड़ है, इसको कुछ नहीं पता चलता। इसको सामने वाला चाहे पत्थर भी मार देवे, चाहे गालियाँ भी काट देवे, यो बोल से शरीर रिएक्शन कर दे, मुर्दे को मार दियो, शरीर है पिया ना होंदा सारा, वो शरीर को मार दियो, उनको वो कुछ रिएक्शन कर दे नहीं। ऐसे गुरुदेव कहते तू शव चाती वधी ही, तू बे झमटे विच ना पाए और तेको खाली उलझेन देन। हमें उलझा के हमारा ध्यान वहाँ से भटकाते हैं, अपने स्वरूप से भटकाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, अपनी पढ़ाई तो जल्दी जल्दी कर, बाद से दूसरे बच्चे को पढ़न कहना दे से, ऐसे करते हैं बच्चे बीच में। ठीक है, अब हमारे साथ भी नहीं, संसार वाले ऐसे करते हैं। मंजिल किसको पानी है? हमें पानी है ना। तो हमें सुचेती रखनी होगी ना। जो हमें उलझा रही हैं उनको थोड़ी सुचेती तो हमें रखनी होगी ना, कि मैं ना उलझा हिंदे विच, ये मेरे को मेरे रास्ते तो भटकेंदा पे। ये मेरे को मिला हुआ है साधन, इसी साधन के अंदर मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँ। साधन कब वो खाली करवा ले उनकी मर्जी है, अपने को पता है उसने कब खाली करवा लेना है। उसने दिया, वो जब मर्जी ले ले। अब बीच का टाइम तो उसने हमें दे दिया, अब बीच के टाइम में हम क्या कर रहे हैं ये तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम क्या कर रहे हैं बीच के टाइम में।
तो इसलिए साधन वो अपना ले ले, उससे पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँ, क्योंकि ये उसका दिया हुआ एक घर है, कर्म अपने निर्वाह करने के, अपने जो हमें अंतःकरण मिला हुआ है ना, अपने कर्मों के अनुसार मिला हुआ है हमें, जो अंतःकरण मिला हुआ है। अंतःकरण किहड़े रास्ते, अंतःकरण किहड़े रास्ते हुंदा, ढांचा चाहिए ना, जगह होवे ना पुरावण किते, ये इंद्रियां, यो शरीर 42 पुर्जियां दी फैक्ट्री उन्हें ही वारो दिती है भी तू अपना काम करिए, अपना हुण काम थीसे ताई तो आप ताई तो आखसूँ अपना लास्ट जन्म में मेरे को ब्या कोई साधन नहीं चाहिए, मेरे को ब्या कोई शरीर नहीं चाहिए भी ही जन्म में मैं अपना काम पूरा कर गिना, मतलब मेरे को कोई बेद की लोड़ है और शरीर की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो फिर शरीर मिलेगा फिर अपने कर्मों के अनुसार, वैसा अंतःकरण भी मिलेगा कर्मों के अनुसार। ओम ओम।